स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2025 का हिस्ट्री का जो आपका पीवाईक्यू है उसको देखने वाले हैं। अगर आपका एनसीईटी 2026 में हिस्ट्री डोमेन है तो ये जो पीवाईक्यू है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें मैं आप सभी को क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ दूंगा। ये एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर 29 अप्रैल को हुआ था, तो इसी का जो पीवाईक्यू है वो यहाँ पे मैंने लाया है और इसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे 28 क्वेश्चंस रहता है। 28 क्वेश्चंस में से आपको 25 करना है, 3 आपके पास ऑप्शन रहता है। तो आप गलत क्वेश्चन को मत कीजिए कभी भी, 28 अटैम्प्ट करके मत आइए। ठीक है, बस 25 अटैम्प्ट ही कीजिएगा। अगर आपको उसमें भी लग रहा है कि और गलत हो सकता है तो 23-24 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा अगर गलत लगे तो आप उसको अटैम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पेपर को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जो है सीयूटी एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है हमारे पास बहुत सारे ई बुक्स है। जैसे कि आपको हिस्ट्री वाला दिख रहा होगा, इसमें 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज है। साथ में हिस्ट्री डोमेन के मॉक टेस्ट है, इसको आप बस 49 में खरीद सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा खुद का ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप कोई सा भी 5 ई बुक बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें आपको इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साथ में आपको मतलब सबके मॉक टेस्ट, इंग्लिश, पीवाईक्यू जो है वो सब देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बुक लेके आएंगे तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर लिंक को आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलिए अब पेपर को आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 डायनेस्टीज विच लिस्ट टू कोइन इशूड, मतलब कि किस डायनेस्टी ने कौन सा कोइन इशू किया है उसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, मौर्य, कुषाण, योधयास एंड इंडो ग्रीक्स। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शंस को। तो पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि नेम एंड इमेज वाला जो कोइन है वो किसने इशू किया था, वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था। ठीक है, तो डी का आंसर आपका 3 होगा। डी का 3 बस आपके एक ही ऑप्शन में है, तो आपको क्या कर देना है, ऑप्शन 2 को लगा देना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका श्योर है उसको आप पहले देखिएगा, जो ऑप्शन आपको नहीं आता है उसको आप बाद में मिला सकते हैं अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु वाज किंग पियादशी मेंशन्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो मेंशन किया था पियादशी, हो तो सबको पता होगा अशोका। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको 1837 में डिसिफर किया था। और जो पियादशी है उसको मतलब उसका मीनिंग क्या था आपका, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, तो वो वाला जो मीनिंग था इस पियादशी वर्ड का था और ये अशोका के लिए यूज किया गया है, ऐसा मतलब कहा गया है। ठीक है, तो उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस। तो मौर्यंस के हिस्ट्री में सोर्स कौन यूज नहीं किया जा सकता है, तो आपका कलिंगा रोकिडिक किया जा सकता है, मेगास्थनीस का जो आपका इंडिका है वो भी किया जा सकता है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी किया जा सकता है, बट जो पेरिप्लिस ऑफ एरिथियन सी है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पेरिप्लिस ऑफ द एरिथियन सी जो है वो आपका 1st सेंचुरी सी में लिखा गया था, जब आपका मौर्यन एम्पायर एंड हो चुका था। इसमें ट्रेड रूट वगैरह के बारे में बात किया गया है, मौर्यन एम्पायर के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन का बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जैनिज्म एंड इट्स टीचिंग। तो जैनिज्म और उसके टीचिंग को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। ठीक है, तो एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ये तो जो है आपका जैनिज्म ने कहा गया है। उसका जो हमारा नेक्स्ट महावीरा वॉज प्रिसीडेड बाय 24 अदर तीर्थंकर्स। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, महावीरा वॉज प्रिसीडेड बाय 24 अदर तीर्थंकर्स। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर के बाद अगर महावीरा आएंगे तो 25वें नंबर पे आएंगे, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, महावीरा वॉज प्रिसीडेड बाय, ये वाला गलत है, क्योंकि जैन ट्रेडिशन के हिसाब से महावीरा 24th तीर्थंकर होंगे, तो प्रिसीडेड कितने से होंगे, 23 से होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है और कंटेंट और सब्जेक्ट उसमें दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपका इसमें आप देख सकते हैं कि अभिधम्म पिटका, महावंश, सूत पिटका, विनय पिटका, ये आपके अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका सुत्त पीठिका है, सुत्त पीठिका किस चीज़ के लिए है, बुद्धा के टीचिंग के लिए है, और विनय पीठिका किस चीज़ के लिए है, आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघा है उसके लिए। तो सी का 3 होगा और डी का 2 होगा। ठीक है, तो डी का 2 और सी का 3 होने वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ऑप्शंस को मिला के आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मतलब उतना देखना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो अभिधम्म पिटका है वो फिलोसॉफिकल मैटर से डील करता है, और महावंश जो है आपका श्रीलंकन कॉन्टेक्स्ट में आपका रीजनल बुद्धिस्ट हिस्ट्री को कवर करता है। ठीक है, उसका जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पन सील का जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है वो किस चीज़ से बना था, तो ये स्टीटाइट से बना था, ये तो सबको पता है। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज अल्फाबेटिकल विद वेरी फ्यू साइंस, ठीक है। वेट वेयर यूजली मेड ऑफ स्टोन कोल स्टीटाइट एंड वेयर जनरली सिलिंड्रिकल। तो वेट सिलिंड्रिकल थे क्या, वेट सिलिंड्रिकल नहीं है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। बी नंबर तो आपका बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। सी नंबर क्या है, स्टोन लेबल्ड एज प्रिस्ट किंग वॉज फाउंड एंड हैज़ फेमिलियरिटी विथ मेसोपोटामियन हिस्ट्री। उसका डी क्या है, एविडेंस ऑफ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ हैज़ बीन फाउंड एट बनावली एट हरियाणा, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या था, वो जो है आपका मतलब अल्फ़ाबेटिकली नहीं था, उसमें आपका इमेजेस पिक्टोग्राफ्स ये सब यूज़ किया गया था, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, और जो आपका साइंस का यूज़ किया गया था उसमें, और जो आपका सी नंबर है वो मतलब सही है, ठीक है। जो आपका प्रिस्ट किंग का स्टोन एक स्टेचू हमें मिला है, और उसके बाद जो आपका टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव का जो आपका साइंस है वो बनावली हरियाणा में पाया गया है। तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। सी एंड डी ही इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। हड़प्पन में आपका जो स्क्रिप्ट है 400 से ज़्यादा साइन है, तो वो आपका प्योरली अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं था, ठीक है। वेट जो है जनरली आपका क्यूबॉइड शेप के थे, सिलिंड्रिकल शेप के नहीं थे, ठीक है। उसका जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन सीक्वेंस कंपाइल्ड बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो जैसे इन लोग कंपाइल हुए हैं, ठीक है, इसका आपको डेट सीक्वेंस याद रखना है। तो जो आपका अष्टाध्यायी था पनिनी का, वो आपका 4th सेंचुरी BC में कंपाइल हुआ था, ठीक है, सबसे पहला है वो। उसके बाद आपका धर्मशास्त्र, उसके बाद रामायण एंड महाभारत, और मनुस्मृति जो है आपका सबसे लेटेस्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये वाला सीक्वेंस को आपको याद रखना है। उसका जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, हु कैरिड आउट द एक्सकवेशन एट अ विलेज नेम हस्तिनापुर इन मेरठ UP 1951। तो हस्तिनापुर में एक्सकवेशन किसने किया था वो आपसे पूछा गया है। तो हस्तिनापुर में एक्सकवेशन जो है आपका BB लाल ने किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको लिस्ट 1 में डिवोशनल लैंग्वेज दिया गया है और लिस्ट 2 में आपका एसोसिएशंस दिया गया है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है किससे एसोसिएटेड है, तो इसमें आपको जैसे कि पता होगा वचनास जो है किससे एसोसिएटेड है, ये आपके लिंगायत्स जो है उनसे एसोसिएटेड है। तो ए का तो आंसर आपका 4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का 4 जो है आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद उलट बंसी जो है आपका जो कबीर थे, ठीक है, वो यूज़ करते थे। तो सी का आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सी का 3 भी आपको दोनों में दिया गया है। तो अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि नाम कीर्तन जो है वो शंकर देव का था असम से। तो जो आपका डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर इज करेक्टली पेयर विद द नेटिव रीजन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो ट्रेवलर है वो करेक्टली पेयर है। तो अल-बिरूनी जो है वो अल-बिरूनी कहाँ से आया था, क्या अल-बिरूनी मोरक्को से आया था, नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद आपका इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। अल-बिरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंटोनियो जो आपका मोन्स्टेरेट थे वो एक स्पेनिश थे, ठीक है। तो मतलब जो अकबर के कोर्ट में विजिट किए थे, तो ये जो आपका करेक्ट होगा। अफांसी निकितिन जो थे आपका वो कौन थे, अफांसी निकितिन जो है आपका रशियन मर्चेंट थे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपका जो ट्रेवलर वाला चैप्टर है उसमें। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, छोटे छोटे डिटेल्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द फेमस पोइट अमीर खुसरो वाज द फॉलोवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। तो अमीर खुसरो जो है वो किसके फॉलोवर थे, तो अमीर खुसरो जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के फॉलोवर थे, ठीक है। उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत, ठीक है। 16-17 सेंचुरी में विलेज पंचायत जो फंक्शन निभाते थे उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो ए नंबर है, द पंचायत वाज हेडेड बाय हेडमैन नोन एज मुकद्दम और मंडल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। द हेडमैन वाज चूजन बाय द एम्पायर, तो क्या हेडमैन एम्पायर चूज करते थे, तो ये जो है आपका नहीं था, एम्पायर हेडमैन को चूज नहीं करते थे। उसके बाद पंचायत इंश्योर्ड दैट कास्ट बाउंड्री अमंग विलेज कम्युनिटीज वेयर अपहेल्ड, द पटवारी ऑफ द पंचायत डिसाइडेड ऑन लेविंग ऑफ फाइन्स एंड पनिशमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ए एंड सी है वही बस करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि मुकद्दम एंड मंडल उन्हें कहा जाता था, और वो लोग जो है कास्ट बाउंड्रीज को ध्यान में रखते थे, ठीक है। कास्ट बाउंड्रीज को लेके वो लोग जो है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को रखते थे। ए एंड सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, हाउ डस अबुल फजल द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ अकबर रेन डिस्क्राइब लैंड रेवेन्यू। अबुल फजल लैंड रेवेन्यू को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो
रिमिनरेशन ऑफ सोवरेनिटी के रूप में वो डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि जो आपके अबुल फजल है जिन्होंने एनी अकबरी लिखा था, तो डिस्क्राइब लैंड रेवेन्यू नॉट मेडली एज अ टैक्स बट एज अ रिमिनरेशन ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, मतलब कि ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है वो टैक्स नहीं है। ठीक है, इट वॉज द किंग शेयर इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो किंग जो प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे, उसी के बदले में जो लोग हैं उसको मतलब कुछ एक हिस्सा देते थे। ठीक है, ये उन पे टैक्स नहीं था वो। ठीक है, ऐसा मतलब अबुल फजल का कहना था। उसका जो 50 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द तमिल भक्ति हिम्स हैव अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वन ऑफ द मेजर थीम। तो जो आपके तमिल भक्ति हिम्स थे, ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्यों अपोज करते थे, उनके लिए अपोजिशन क्यों था? तो हाई पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था, ये जो आपका वन ऑफ द रीज़न था। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा था, तो इसलिए जो थे आपके भक्ति सेंट्स जो थे कि आपका नैनार्स हो गया, अलवार्स हो गया, तो इस चीज़ पे उन लोगों ने रिएक्ट किया। ठीक है, उनका जो पॉपुलैरिटी था उस चीज़ पे उनका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इवेंट्स को आपको अरेंज करना है मतलब टाइम के हिसाब से। तो डिफीट ऑफ विजयनगर इन बैटल ऑफ तालिकोटा, कनकेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्टुगीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो टाइमलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत जो है आपका 1206 में सबसे पहले था, उसके बाद गोवा पे कनकस्ट कब हुआ, 1510 में हुआ, मुगल एम्पायर 1526 में इस्टेब्लिश हुआ था और बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, 4 नंबर DBC है। ओके, उसके बाद जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमरा नायक ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो जो आपका अमर नायक सिस्टम था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा विजयनगर एम्पायर में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है? तो दे वर मिलिट्री कमांडेंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, देयर पोस्ट वाज हेरिडिटी एंड नॉन ट्रांसफरेबल, दे पे ट्रिब्यूट टू द किंग एंड मेनी ऑफ दिस नायकस एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। तो इसमें से आपसे कौन सा ट्रू नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका मतलब और ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपका यही वाला जो है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, उनका जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी नहीं था। अमर नायका वेर मिलिट्री कमांडर हु वेर ट्रांसफरेबल एट किंग्स विल, किंग चाहे तो उसे ट्रांसफर कर सकता था और उनका पोजीशन जो है वो परमानेंट नहीं था, किंग जो है कुछ भी कर सकता था। ठीक है, वो किंग के बेसिस पे था, तो वो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ठीक है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज मेंशन्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्स ऑफ मुगल पीरियड डस नॉट डिनोट ए पीजेंट। तो मुजाड़ियन पीजेंट था, रैयत पीजेंट था, असमी भी पीजेंट था, बट खरबंदी जो है वो पीजेंट नहीं था। ठीक है, खरबंदी जो है वो आपका हु टेंडेड डोंकीज ट्रांसपोर्ट एनिमल हु वाज नोट अ टर्म फॉर पीजेंट्स, ये आपका पीजेंट के लिए टर्म नहीं था। ठीक है, उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सांथाल्स ऑफ राजमहल हिल्स। ठीक है, तो सांथाल्स को लेके आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट था? तो सांथाल वेयर परसुडेड बाय द ब्रिटिश टू सेटल इन द राजमहल हिल्स, द लार्ज एरिया ऑफ लैंड नोन एज दमिनइको was declared to the land of Paharis, and Paharis forced the Santhal to withdraw deeper into the hill, and after the Santhal revolt of 1855-56 the Santhal Pargana was created। तो इसमें आपका करेक्ट पूछा गया है, तो आपका जो ये डी नंबर है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट है। उसके बाद द लार्ज एरिया ऑफ लैंड नोन एज दामिनई का, ये जो है पहाड़ियास के लिए नहीं था, ये सांथाल के लिए था, तो बी नंबर आपका बिल्कुल गलत है, तो ए एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन का नहीं पता है कि कौन सा करेक्ट है, नहीं आता है आपको, तो जैसे कि बी नंबर बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल सभी को पता होगा कि ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वो बी जो है आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको वो छोड़ के आपको ए एंड डी को चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द आइडिया दैट व्हेन द लैंड ईडेड मोर देन एवरेज रेंट द सरप्लस शुड बी टैक्स्ड बाय द स्टेट। तो ये आइडिया जो था आपका किसका था? तो ये आइडिया आपका डेविड रिगार्टो ने दिया था। ठीक है, कि लैंड में जब ज़्यादा आपका मतलब एवरेज रेंट जितना लिया जा रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो और भी चीज़ों को टैक्स किया जाना चाहिए, जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है उस पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये आपका डेविड रिगार्डो का आइडिया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेज इन अवध वेयर हेल्ड बाय तालुकदार इन प्री ब्रिटिश टाइम। तो ब्रिटिश के आने से पहले जो तालुकदार थे उनके पास कितना लैंड था? तो वो आपका 67% लैंड जो है वो लोग के पास था। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलाउंस को लेके यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो इसका डिवाइड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798, तो सब्सिडरी अलायंस आपका 1798 में लाया गया था क्या? उसके बाद द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, ब्रिटिश विल प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग
आर्म कॉन्टीजेंट इन एलाइड टेरिटरी। तो आपको पता होगा कि जो ये सब्सिडरी अलायंस था तो उसमें आर्मी जो रहेगा वो ब्रिटिश का रहेगा, बट उसका जो खाना पीना पैसा वगैरह कौन देगा, जिसके अंदर वो आर्मी स्टेब्लिश किया गया है, जो राजा का है, ठीक है, और वो जो ब्रिटिश है उसमें कुछ भी नहीं देने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग ने 4 क्वेश्चन शायद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला कर लिया है, तो टाइम का आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप जो है इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि आपका गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, बिगनिंग ऑफ डांडी मार्च और लाहौर कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन आपका दिसंबर 1929 में हुआ था, दांडी मार्च आपका मार्च 1930 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट आपका मार्च 1931 में हुआ था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका सितंबर टू दिसंबर 1931 में, और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका आउटब्रेक जो हुआ था सितंबर का 1939 में हुआ था। तो इस तरह से आपको जो है देखना है, और इस तरह से आप जो है यहाँ पे डेट्स को याद रखेंगे, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में, हु अकॉर्डिंग टू एनजी डंगा वेर द रियल माइनॉरिटीज। तो एनजी डंगा के मतलब कहने से, ठीक है, कौन जो थे वो रियल माइनॉरिटीज माना जाता था एनजी डंगा के हिसाब से, ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज दोस्त स्पोक हिंदुस्तानी, द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, द हिंदूज इन द पाकिस्तान प्रोविंस। तो एनजी डंगा के हिसाब से जो लोग गरीब है और जो लोग मतलब डाउन ट्रोडन है वो लोग ही असली माइनॉरिटी है। बाकी तो जो भी कोई भी कास्ट रिलीजन कहीं से भी रहे, अगर उन लोग के पास पैसा है तो उन्हें हम लोग माइनॉरिटी नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो जो है एनजी डंगा का डेफिनेशन था इस चीज़ को लेके। उसका जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका। अशोका के धम्मा को लेके कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन आपको लगेगा कि एकदम यूजलेस है, जैसे कि रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर, ये सही है, तो ये आपका होगा, ठीक है। इट इंक्लूडिंग ट्रीटिंग स्लेव एंड सर्वेंट काइंडली, ये भी होगा, करेक्ट है, ठीक है। और इट इंक्लूडेड रेस्पेक्टिंग ओनली वंस ओन रिलीजन, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रहना है, बुद्धा ने कभी खुद के रिलीजन पे बस फोकस करने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था कि हमें सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसका धम्मा में यही सेम चीज़ था, तो ये आपका जो है वो गलत है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑफ डिक्कन रेट कमीशन प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो डिक्कन रेट कमीशन का जो रिपोर्ट है वो आपका कब पब्लिश हुआ था, तो वो तो आपका 1878 में हुआ था, प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 1878 में ये हुआ था। और डिक्कन राइट कमीशन कब हुआ था, डिक्कन राइट हुआ कब था, 1875 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड गांधी इंटरवेन इन लेबर डिस्प्यूट कैंपेन। तो लेबर डिस्प्यूट कैंपेन में गांधी जी कहाँ पे इंटरवेन किए थे, तो वो आपका अहमदाबाद था, ठीक है। इन 1918 गांधी जी इंटरवेन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। अहमदाबाद का जो मिल स्ट्राइक था वहाँ पे गांधी जी गए थे, उन्होंने इंटरवेन किया था, ठीक है। जो आपका लेबर डिस्प्यूट था कॉटन मिल वर्कर्स का, वहाँ पे उन्होंने इंटरवेन किया था। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है यहाँ पे हमारा ई बुक का ऑफर अभी जाके अवेल कर सकते हैं। 5 ई बुक आप कोई सा भी बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है उसको देख लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्लैग कमेटी था उसके जो आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो आपके आर.बी. धुलेकर थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एन ADHOC कमेटी ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो कि आपका आर.बी. धुलेकर हेड कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट का PYQ चाहिए वो भी बता सकते हैं, और हिस्ट्री का और भी MCQ सीरीज मुझे लाना चाहिए कि नहीं वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप जो है जाके हमें मैसेज कीजिए या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आपको हम ये ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं इतने कम प्राइस में, ठीक है। तो आप जो है जल्दी से जाके हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।